नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंड अप, जिसमें हम आपको देते हैं जम्मू की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स को जम्मू में प्रदर्शन के दौरान लिया गया हिरासत में। सरदार तलोचन सिंह वजीर के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की उठी मांग। और महू वैली रामबन में 11 से 14 मार्च तक विंटर कार्निवल का होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स को जम्मू में प्रदर्शन के दौरान लिया गया हिरासत में। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा का जिम्मा देने का कर रहे विरोध। बुधवार को प्रदर्शन के दौरान एस्पिरेंट्स पर हुआ था लाठीचार्ज। मेरा नाम कोमल है। कोमल जी, क्या कहना चाहेंगे कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने और कल लाठीचार्ज तक हुआ, क्या करेंगे? एक्चुअली देखिए, रिक्रूटमेंट 3 साल 4 साल चलती आ रही है। एक बार फेल होता है, दूसरी बार होता है, फिर क्या होता है? गवर्नमेंट को अपने आप को बताना चाहिए कि हम फेल हैं, ठीक है। बच्चों के फ्यूचर की नीड नहीं है कि अगर पेपर नहीं करवा सकते हैं तो आगे इनको फॉरवर्ड कर देना चाहिए, ठीक है। हम एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, हम इसको पेपर नहीं दे सकते। अगर बच्चों को ये कंपनी नहीं पसंद आ रही है, हमने खुद इनको पैसे दिए हुए हैं, बच्चों ने इनको कंडक्ट किया। डिसॉल्व आगे नेशनल लेवल पे इनको पेपर कंडक्ट करवाना। सरदार तरलोचन सिंह वजीर के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। वजीर के बेटे ने निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच NR 1 का भी किया धन्यवाद। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से न्याय दिलाने की लगाई गुहार। मैं आपके माध्यम से JKUT के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से आग्रह करूंगा, सिर्फ इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाए और स्वर्गवासी सरदार तरलोचन सिंह वजीर जी के कत्ल में गिरफ्तार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम आपसे ही इंसाफ की गुहार लगाते हैं। मैं क्राइम ब्रांच NR 1 दिल्ली पुलिस के तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ मेरे पिताजी के कातिलों को पकड़ने में अपना योगदान दिया है और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। मैं फिर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आप आगे भी सच की आवाज बनकर इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। महू वैली रामबन में 11 से 14 मार्च तक विंटर कार्निवल का होगा आयोजन। 4 दिवसीय कार्यक्रम में कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटी होंगी आयोजित। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से की जा रही पहल। डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर महू वैली में इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज विद इंडियन आर्मी, उनसे मिलकर डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू जो है वो 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये 4 दिन का जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो महू वैली में करने जा रहे हैं। उसमें क्योंकि अभी भी महू वैली में काफ़ी स्नो है, उसमें जितने भी हमारी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ हैं वो हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें स्कीइंग है, स्लेजिंग है एंड मेनी अदर्स। इसके साथ साथ नेक्स्ट डे को हम ये अपने 12 तारीख को संडे को ये चीज़ें होंगी और 13 को जो है वो हमारी एक ट्रैकिंग होगी। उसके साथ साथ 14 को जो है वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो हम करवाने जा रहे हैं। तो ये पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारियों ने लंबित मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। 1996 से वेतन विसंगतियों को दूर करने की कर रहे मांग। साथ ही मेडिकल अलाउंस केंद्र कर्मचारियों के बराबर देने पर दिया जोर। सर, हमारे साथ जो 5th पे कमीशन में इनजस्टिस हुआ है तब से लेकर आज तक एज इट इज चल रहा है। 6th पे कमीशन हुआ, 7th हुआ, तो ये इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन को हमारे साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया। जब भी हुकूमतें भी रही हैं, CM साहिबान से भी रुजू किया, लेकिन किसी ने हमारे मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। सबों ने लारे वादे और झांसे ही दिए। तो लिहाजा अब 21 जनवरी को हम LG महोदय से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर आपका मसला अंडर रूल हुआ तो मैं पक्का करूँगा। तो हमें ये उम्मीद की किरण जागी है कि गवर्नर साहब बड़े सीरियसली इस हमारे मसले को ले रहे हैं और अब ये मसला हमारा वेरी शॉर्टली जल्द हल होने की कगार पर पहुँच गया है। तो दुनिया उम्मीदों पर जीती है। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से दिव्यांगों को स्कूटियां वितरित की गई। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा रहे मौजूद। बोले, डिपार्टमेंट की छोटी सी मदद से दिव्यांगों को मिलेगी काफी सुविधा। सांसद जी श्री जुगल किशोर शर्मा जी ने MP लाट से
तो हमारे दिव्यांगजन है जो चल नहीं सकते हैं, उनके लिए स्कूटीज़ के लिए हमें बताया था कि वो देना चाहते हैं, इसके इच्छुक हैं। तो हमने डिपार्टमेंट ने जो है वो प्रोक्योर किया स्कूटीज़, और आज सर ने यहाँ पे वितरित समारोह में कुछ दिव्यांगजन को स्कूटी दी है। मैं सर का बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको आज स्कूटी प्रदान की, जो सच में नीडी थे, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और उनको अपने डेली रोज़गार का भी इसमें जो है मदद मिलेगी, और दिन प्रतिदिन में जो उनकी रहता है, जैसे कहीं जाना आने जाने में उनको मदद मिलेगी, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट था। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने वार्ड 56 गंग्याल में विकास कार्य करवाए शुरू। बोले नाग देवता के स्थान पर आने वाले संगत को मिलेगी राहत। बलोरिया बोले इस गली के बनाने को लेकर लोगों की लंबी मांग थी। विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए आज वार्ड नंबर 56 के सेक्टर 2 में हमने लेन और ड्रेन का काम शुरू किया है, जहां पे एक बहुत पुरानी डिमांड थी, जहां नाग मंदिर भी था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी लेन ड्रेन का काम करना है। आज हमने इसका काम शुरू किया है। इस काम के साथ जहां इनकी संगत आती है, बाकी लोग आते हैं, थोड़ी जगह भी खुली करने के लिए मैंने बोला है। ये सारा काम इनका होगा, ये हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से काम हो रहा है। पूरे वार्ड नंबर 56 को लगभग हमने एक मॉडल वार्ड जिसे कहते हैं 100% डोर टू डोर कलेक्शन, साफ सफाई, 100% डस्टबिन फ्री, और उसके साथ साथ कोई भी कचरे का ढेर हमारे वार्ड में नहीं है। पूरे विकास के कार्य जिसको एक सही मॉडल वार्ड कहते हैं, वो हमने लगभग इसको पूरा किया है। छोटे मोटे जो विकास कार्य बचे हैं उनको भी जल्दी ही खत्म किया जाएगा। मांगी गले करने लाना बेंटो की वीडियो आज हुई रिलीज। मेयर राजेंद्र शर्मा ने वीडियो रिलीज करते हुए कलाकारों की सराहना। नवी डोगरी संस्था ने सावित्री म्यूजिक के सहयोग से कार्यक्रम किया आयोजित। इस मौके पर डॉक्टर चंचल शर्मा ने जड़ियां दो अपनियां भेंटां साढ़े अगे पेश कीतियां न, मां ही गले कन्ने लाना और लाल चूड़ियां। बड़ा गै खूबसूरत प्रयास है, और एदे कन्ने डोगरी भाषा, डोगरी संस्कृति और डोगरी की खुशबू जुड़ी दी है। डोगरी 8th शेड्यूल च लिआंदा हा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री साढ़े अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसदे बाद डोगरी च काफ़ी काम होना और तेज़ हुई। शिव कुमार 11वें नेशनल पारा जूडो चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के 4 खिलाड़ियों ने जीते मेडल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने चारों ब्लाइंड खिलाड़ियों को किया सम्मानित। इसमें शाहिद अली ने गोल्ड, सौरभ गुलेरिया ने सिल्वर, तारिक अहमद और सदाम हुसैन ने जीते ब्रॉन्ज मेडल। कोटा के रहने वाले हैं, गोल्ड मेडल जीता है पैरा नेशनल जूडो चैंपियनशिप में। बहुत बहुत आपको मुबारक, शाबाश। और उसी तरह सांबा के रहने वाले सौरभ गुलेरिया जी सिल्वर मेडल जीता है। बहुत बहुत मुबारकबाद है। सौरभ जी थोड़ा इधर आ जाओ, शाबाश। आपको बड़ी बड़ी मुबारक तो सही, मतिया मतिया मुबारक, बड़ी मुबारक तो सही। तालियों से स्वागत करें, तालियों से। गुलेरिया जी सांबा, ये भी दिव्यांग हैं, आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या। जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार।